दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं आप लोगों के बीच में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है किसी प्रकार का लोन लेते समय किसी भी प्रकार का पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यह टॉपिक वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग किसी ना किसी प्रकार का लोन लेते ही हैं और दोस्तों जानकारी के अभाव में बैंक उनको मूर्ख बना देता है। अगर दोस्तों आपको सही सही जानकारियां लोन के बारे में रहेगा तो कोई भी बैंक आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। दोस्तों इसीलिए हर एक आदमी को लोन लेने से पहले जानकारी होनी चाहिए लोन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उस लोन का नाम है हाउसिंग लोन। दोस्तों हाउसिंग लोन लेते समय पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों हाउसिंग लोन लेते समय अगर बैंक बोले कि पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा तो दोस्तों ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह कंपलसरी के कैटेगरी में आता है, क्योंकि दोस्तों यह रिक्सी लोन होता है। दोस्तों यह लोन इस लोन को लेते समय जो पॉलिसी दिया जाता है वो बहुत सस्ता पॉलिसी होता है। मुश्किल से 1000 से 500 सालाना जमा करने पर 20 से 25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर बैंक बोले कि आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा तो आप ले लीजिए। दोस्तों दूसरा जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है एमएसएमई लोन। दोस्तों एमएसएमई लोन वो लोग लेते हैं जो किसी प्रकार का कंपनी चलाते हैं, कंपनी के सामान खरीदने के लिए लेते हैं या स्टाफ को सैलरी देने के लिए लेते हैं या कंपनी खोलते समय किसी प्रकार का कुछ जमीन एग्रीमेंट हुआ, इस तरह के कुछ कामों के लिए एमएसएमई लोन दिया जाता है। दोस्तों इस लोन को लेते समय भी अगर बैंक बोले कि आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह कंपलसरी के कैटेगरी में आता है। दोस्तों तीसरा हम जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मोर्टगेज लोन। दोस्तों मोर्टगेज लोन वो लोन होता है जो कि लोग उस लोन को लेते समय मकान को गिरवी रखते हैं, कुछ लोग कुछ संपत्ति को गिरवी रखते हैं। इस टाइप के लोन को मोर्टगेज लोन बोला जाता है। दोस्तों अगर इस लोन को भी लेते समय अगर बैंक आपको बोले कि आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा तो दोस्तों आप ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह लोन रिक्सी में आता है और इस लोन में जो पॉलिसी लेना होता है वो कंपलसरी के कैटेगरी में आता है, इसीलिए आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों चौथा जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है पर्सनल लोन। दोस्तों इसी लोन में बैंक वाले अक्सर कस्टमर को मूर्ख बनाते हैं और दोस्तों अक्सर लोग इसी लोन को लेते हैं। दोस्तों आप कान खोल के सुन लीजिए, पर्सनल लोन लेते समय किसी भी प्रकार की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बैंक वाला आपको बोलता है कि आपको पर्सनल लोन लेते समय पॉलिसी लेना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेंट करिए। डायरेक्ट आरबीआई को आपको कंप्लेंट करना है। दोस्तों उस बैंक वाले को बेंड बच जाएगी। दोस्तों आप लोग जानकारी के अभाव में आरबीआई को कंप्लेन नहीं करते। दोस्तों किसी भी प्रकार के पर्सनल लोन लेते समय किसी प्रकार की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बैंक वाले क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेते समय आपको जो भी जरूरत की चीजें नहीं है उसके अलावा अपने कमाई के लिए वो आपको पॉलिसी बेच देते हैं। दोस्तों बैंक में बहुत प्रकार के फर्जरी कामें होती है, कस्टमर जानकारी के अभाव में बैंक को सबक नहीं सिखा पाते हैं। दोस्तों इसीलिए अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप बैंक को सबक सिखा पाएंगे। दोस्तों इसीलिए आप
किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन लेते समय किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी नहीं लेंगे। अगर बैंक वाला बोलता है कि लेना पड़ेगा तो डायरेक्ट आपको आरबीआई से कंप्लेन करना है। दोस्तों चौथा है कार लोन। दोस्तों कार लोन लेते समय पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए कार लोन लेते समय भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी नहीं खुलाना है। अगर बैंक वाला तंग कर रहा है तो आपको डायरेक्ट आरबीआई के साइट पर जाकर के कंप्लेन करना है। साइट पर भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं या आरबीआई के टोल फ्री नंबर पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा गोल्ड लोन। दोस्तों गोल्ड लोन भी लेते समय पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको गोल्ड लोन लेते समय बैंक परेशान कर रहा है तो डायरेक्ट आपको आरबीआई के साइट पर जाके कंप्लेन करना है या आरबीआई के टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करना है। आप बैंक वाले को सबक सिखाना है। दोस्तों बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है, मैं आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं। दोस्तों बैंक वाले जो है ना उनको कमीशन नहीं मिलता है, कमीशन बैंक को जाता है। दोस्तों अक्सर लोग जानकारी के अभाव में एडवाइजर को बोल देते हैं दलाल। नहीं दोस्तों, एडवाइजर दलाल नहीं होते हैं। एडवाइजर को काम के एवज में कमीशन मिलता है, जबकि दोस्तों एडवाइजर से ज़्यादा कमीशन बैंक को मिलता है। जबकि बैंक वाले झूठ बोलते हैं कि हमको कमीशन नहीं मिलता है। दोस्तों एडवाइजर से ज़्यादा कमीशन बैंक को मिलता है। लेकिन बैंक वाले क्यों बोलते हैं कि नहीं मिलता है? क्योंकि बैंक के स्टाफ को बैंक बोलते हैं कि तुमको हम सैलरी देते हैं, तो वो कमीशन बैंक खुद रख लेती है और उसके एवज में स्टाफ को टूर दिया जाता है। मलेशिया टूर, सिंगापुर टूर, कोडाईकनाल टूर, तो नेपाल टूर, तो वैष्णव देवी टूर, अनेक प्रकार के टूर दिया जाता है। उनको टारगेट दिया जाता है कि इतने कस्टमर को आज तुमको मूर्ख बनाना है और इतने पॉलिसी बैंक में खोलना है। तो दोस्तों बैंक वाले से आपको बच के रहना है। किसी भी प्रकार की बैंक से पॉलिसी नहीं करानी है, क्योंकि पॉलिसी लेने के बाद किसी भी बैंक प्रकार का बैंक आपको सर्विस देने वाला नहीं है। दोस्तों बैंक वाला का कब ट्रांसफर हो जाएगा कि कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसीलिए जो भी पॉलिसी लेना है मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोग को बताता हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। आपको जो भी पॉलिसी लेना है किसी एडवाइजर से लेना है, ऑनलाइन भी नहीं लेना है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऑनलाइन आपको किसी प्रकार का हेल्प करने वाला नहीं है। दोस्तों पॉलिसी कराना इतना आसान काम नहीं है। पॉलिसी लाइन में, बैंकिंग लाइन में बहुत प्रकार की धोखाधड़ी होती है, जो कि पेपर वाले भी नहीं जानते हैं, जानकारी के अभाव में नहीं लिख पाते हैं, और न्यूज वाले को भी नहीं मालूम होता है, वो भी नहीं न्यूज में दिखा पाते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर का मास्टर बनना है तो आप इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी नॉलेज है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसीलिए एज क्विक एज पॉसिबल इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर का जानकारियां रखिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मैं बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर का आप लोगों को मास्टर बना दूंगा। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। दोस्तों नमस्कार।